एग्जाम चल रही थी, इसीलिए मैं कोई स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई। और सेकंड, ये 2 स्टोरी आर्मी ने कहा था जो बहुत ही जल्द मैं अपलोड करूंगी, अभी मैं इन पर वर्क कर रही हूँ। Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. इस लड़की का सारा दिन सोती रहती है, 24 घंटे होते हैं दिन में, जिसमें 22 घंटे तुझे सोने में ही निकाल देती है। जो बाकी बचते हैं वो ओवर थिंकिंग में निकालती है। ऐसा नहीं है कि अपनी मॉम के साथ आकर थोड़ी सी हेल्प करवा दे, नहीं, ऐसा तो इसने कभी किया ही नहीं। अब जाकर मैं अगर इस महारानी को उठाऊंगी तो उठते सारी इसका एक ही क्वेश्चन होगा कि मॉम खाना रेडी है। घर से जाएगी तो खाना, घर से आएगी तो मॉम खाना रेडी है। इसके पास सिर्फ 3 ही तो काम है, सोना, पीना, खाना और जागना। कभी कभी तो मुझे लगता है कि गंदी औलाद मेरी नहीं है, हॉस्पिटल में किसी के साथ एक्सचेंज हो गई होगी। अरे क्या हुआ जिनुबेब, आज सुबह सुबह इतनी ज्यादा तपी हुई क्यों हो? सुबह सुबह इतना ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें किसी ने गर्म तवे पर बैठा दिया हो और मेरी प्रिंसेस अभी तक उठी नहीं। बस आराम तुम्हारी ही कमी थी जो सुबह सुबह आकर तुमने पूरी कर दी। बाप का बेटी के बिना गुजारा नहीं और बेटी का बाप के बिना गुजारा नहीं। अब पता चला हमारी बेटी एक्सचेंज नहीं हुई बल्कि अपने बाप पर गई है, एक सुंदरता के मामले में मुझ पर गई है। अब दांत निकालना बंद करो बलडोजर की शक्ल के इंसान, कभी मेरी भी हेल्प करवा दिया करो। मैं तो चली ऊपर वी को उठाने, जब तक मैं आऊं तब तक ये सारा खाना रेडी कर देना। क्या अर्जुन, मैं खाना बनाऊं? ये तुम जुल्म कर रही हो अपने हस्बैंड पर, मैं कैसे बनाऊंगा खाना? अरे लगता है आज किसी ने मेरे हाथों से पिटना है। चुपचाप खाना बनाओ वरना मैंने ना अपनी पिंक चप्पल से तुम्हारी ऐसी पिटाई करनी है ना कि याद रखोगे तुम। कभी खुद भी थोड़ा सा हाथ बटा लिया करो अपनी वाइफ के साथ। इतनी सुंदर वाइफ मिली है तुम्हें, फिर भी कदर ही नहीं तुम्हें। अपने इस बलडोजर जैसे हाथों का इस्तेमाल कर खा खा के हाथी बनता जा रहा है। कभी हेल्प भी कर दिया करो मेरी। A few minutes later. चल नारम बेटा, लग जा अपने काम पर अगर जीनू की चप्पल से बचना है। पर ये है क्या बबाल चीज, इसे करना क्या है? क्या ऐसे तोड़ना है और इसे पकाना कैसे है? चलो छोड़ो सब कुछ, पहले प्याज काट लेता हूँ। वाह क्या स्मूथली काट रहा हूँ मैं। मुझे लगता है मुझे शेफ बन जाना चाहिए। इतना अच्छा तो कभी जिन ने भी नहीं काटा होगा जितना अच्छा मैं काट रहा हूँ। वाह कटक कटक कचक कचक, कितना प्यारा काट रहा हूँ ना मैं। पर ये मेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? मैं तो प्याज काट रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? छोड़ो प्याज को, पहले गाजर काट लेता हूँ, इससे मेरी आंखों में पानी भी नहीं आएगा। पर ये कट क्यों नहीं रही साली, कट जा। जा कुंभकर्ण की औलाद, और कितना सोना है, इतना सोती है सुअर की बच्ची। तुम्हारे एज की लड़कियां 4 बजे उठ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर तो काम ही उल्टा है। सुबह के 7 बज गए लेकिन अभी तक उठी नहीं। कुंभकर्ण की औलाद घोड़े गधे बेचकर सब कुछ बेचकर सो जाती है कि जैसे सुबह उठना ही ना हो। और एक तुम्हारी वो नल्ली दोस्त है जिमिन, उसके साथ मिलकर पता नहीं कौन कौन सी शैतानियां करती रहती हो। और दोनों ऐसे आवारागर्दी करती है ना, एक फ्रेंड अच्छी हो तो इंसान दूसरी से सीख लेता है, लेकिन यहाँ पर तो काम ही उल्टा है। दोनों ही एकल से पैदल है, कुछ भी नहीं आता जाता दोनों को। अब उठती रही है जो मेरी चप्पल से
ही उठोगी। एक तो इस लड़की ने मुझे पागल करके रख दिया है, क्या करूँ मैं इस लड़की का, हर वक्त बस सोना सोना सोना। अरे कौन हो तुम बहन, इतनी देर से मैं तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ, अपना मुंह बंद रखो और फाटा स्पीकर अपना लेके मेरे कमरे से बाहर चले जाओ। पता नहीं सुबह सुबह मोम किस किस को मेरे कमरे में भेज देती है। और जाते हुए लाइट ऑफ करके जाना और मुझे डिस्टर्ब ना करना, मेरी सारी नींद खराब करके रख दी। अरे आंखें खोल के देख, तेरी माँ हूँ। और क्या कहा तुमने, मैं बकवास कर रही हूँ क्या? आप यहाँ पर मैंने आपको देखा ही नहीं। और आपके लिए भी किसी के कमरे में मुंह उठा के नहीं जाना चाहिए सुबह सुबह, कोई सो भी रहा होता है उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्या कहा तुमने, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ? रुक अभी तेरी पिटाई करती हूँ मैं। अरे नहीं मैम, मैं तो मजाक कर रही थी, जस्ट जोकिंग। जिन्हें बेब समझा करो मजाक को। अगर तुम्हारी जब मजाक करना बंद हो गया है तो उठकर फ्रेश हो जाओ और नीचे डिनर रेडी है और अपनी इस हरकतों से बाज आ जाओ। अगर ऐसी हरकतें तुम्हारी रही ना, किसी कबाड़ी वाले के साथ तुम्हारी शादी कर दूंगी। और ये देखो मेरी मम्मी कितनी ज्यादा इनोसेंट है ना, जैसे इन्हें लग रहा है कि मैं तो कबाड़ी वाले के साथ शादी कर लूंगी। ये तो टाइम ही बताएगा कि किससे करेगी तेज शादी। Tell me if you want to. Tell me if you want to. अरे रुको रुको, आदमी कंफ्यूज नहीं होना। आप लोग समझ रहे होंगे कि मोम इतनी ज्यादा शांत क्यों नजर आ रही है। आपको तो वो मुहावरा पता ही होगा कि तूफान के आने से पहले शांति तो होती ही है। और डैड ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, ये तो आपको बाद में पता चलेगा कि डैड ऐसी पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। आरम नल्ले किस्म के इंसान, क्या हम तुम्हारी यहाँ पे शक्ल देखने आए हैं? तुमसे एक काम कहा था वो भी नहीं डंका हुआ, अभी तक गाजर काटने पर ही लगे हुए हैं। कुछ पकाया भी है तुमने? जैसे तुमने किचन की हालत कर दी है ना, मुझे लग रहा है एक या दो बार तुमने फिर से खाना बनाया ना तो ये किचन सारा ब्लास्ट हो जाएगा। अरे जी देखो तो सही, शांत शांत, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैंने पहले भी कहा था ना गुस्सा ना किया करो। देखो तुमने गुस्सा किया, अब तुम्हारे चेहरे पे कितने ज्यादा रिंकल पड़ गए हैं। कहीं तो रिंकल पड़े हैं मेरे, ऐसा नहीं हो सकता। वर्ल्ड वाइड ब्यूटी के चेहरे पे रिंकल नहीं पड़ सकते। आर्मी इन लोगों का तो ऐसे ही लगे रहेगा। तुम ही देखो इन लोगों का ड्रामा, मैं तो सुबह शाम दोपहर इन लोगों का ही ड्रामा देखती हूँ। मैं तो चली जिन्ना के पास, कब से मेरा वेट कर रही होगी। अरे ये तो चमक चलो, तुम कहाँ जा रही हो? तुमने सोचा कि मैम डैड की फाइटिंग चल रही है और तुम चुपके चुपके से यहाँ से निकल जाओ। अरे नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, आज हमारी एक्स्ट्रा क्लास है और इसीलिए मैं और जिमिन जल्दी जा रही हैं। तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास की तो ऐसी की तैसी, मैं बता दूं तुम्हारी कौन सी एक्स्ट्रा क्लास है। कल तुम्हारे कॉलेज की प्रिंसिपल की मुझे कॉल आई थी, बता रही थी एक हफ्ते से तियोंग कॉलेज नहीं आई और साथ में वो तुम्हारी नल्ली दोस्त जिमिन भी नहीं गई। जब मैंने तुम लोगों की जासूसी की तो पता चला तुम दोनों पार्क में जाती हो लड़कों को ताड़ने के लिए। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? क्या कहा मैम आपने? आपने मेरा और जिमिन का पीछा किया? वैसे एक बात कहूँ आपसे, शर्म तो आपको आनी चाहिए, किसी की आप जासूसी करते हैं। क्या आपको घर में कोई काम नहीं होता जो आप मेरे ही पीछे जासूसी करती रहती हैं? और काइंड योर इन्फॉर्मेशन, एक बात बता दूं, मैं वहाँ पर लड़के ताड़ने तो जरूर जाती हूँ लेकिन मुझे इनमें इंटरेस्ट नहीं है। जस्ट टाइम पास करने जाती हूँ मैं तो। आरन देख रहे हो तुम्हारी प्रिंसेस क्या कारनामे सारे अंजाम दे रही है। मुझे लगता है कि हमारे हाथ से निकल जाएगी। और मैं भी किससे कह रही हूँ, इस इंसान से जो खुद ऐसी हरकतें करता है। अब मैंने इसे क्या कह दिया, मेरी इसमें क्या गलती है? मैं क्या करूं? आर्मी क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मेरी इसमें क्या गलती है? वही महारानी, क्या कहूँ अब मैं तुम्हें। 1 घंटा 20 मिनट से तुम्हारा वेट कर रही हूँ इस बस स्टॉप पर और लोग मुझे देख रहे हैं कि लड़की पता नहीं पागल हो गई है, बस आ रही है और जो बस पर जा ही नहीं रही। दिल तो कह रहा है मैं तुम्हारा गला दबा दूं और तुम्हें इतना ज्यादा पीटूं कि मुझे सुकून मिल जाए। हाँ हाँ जिमिन, अब मान ले, तुम भी मान ले, घर पे मोम पिटाई करने पे रहती है और यहाँ पर तुम पिटाई करने पे रहती है। लगता है मेरी पूरी जिंदगी तुम दोनों से मार खा खा के गुजरेगी। चल छोड़ इन सब बातों को, अब ये बता आज कहाँ पर जाने का प्लान है? मैं तो कहती हूँ आज पार्क जाने को छोड़ देते हैं, आज हम क्लब में जाएंगे, वहाँ पर ज्यादा हॉट एंड सेक्सी बॉयज होते हैं। अरे छोड़ जिन्ना, आज हम कहीं भी नहीं जाएंगे, आज हम कॉलेज जाएंगे। अरे क्या हुआ अभी, इधर दिखाओ मुझे, फिर तुम्हें चोट तो नहीं लग गई क्या? कहीं आज सूरज कहीं गलत जगह से तो नहीं निकल आया? मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक जो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। नहीं जिन्ना, मैं ठीक कह रही हूँ, आज हम कॉलेज जाएंगे। वो क्या है ना, हमारे स्कूल की प्रिंसिपल है ना जो साली, उसने घर में मेरी शिकायत लगा दी कि हम दोनों कॉलेज में नहीं जाते।
और मुझे लगता है इस बार उसका फिर से वही हाल करना पड़ेगा जो हम लोगों ने पहले किया था। लगता है पहले वाली चोट वो भूल गई है। एक मंथ पूरा हॉस्पिटल में रहकर आई है, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। हाँ जी, ठीक कह रही हो तुम। इस बार हम उसे सीढ़ियों से धक्का देंगे ताकि वो 2 हफ्तों तक बेड पे ही रहे और हमें डिस्टर्ब ना करे। हाँ, हाल तो हम उसका बुरा कर ही देंगे, लेकिन आज बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि आज उस कॉलेज का मुंह देखना पड़ेगा। चलो, जाना ही पड़ेगा अब। जिन्हें ज्यादा ड्रामा करने की कोशिश मत करो और चल मेरे साथ। वहां पर जाकर कौन सा हम लोगों ने पढ़ लेना है कुछ। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। तुम्हें पता है हमारे घर में रोज झगड़ा होता है। पूछोगी नहीं क्यों? उन्हें लगता है कि उनकी बेटी कुछ बनकर दिखाएगी। आई मीन मी। मॉम कहती है कि मैं डॉक्टर बनूंगी और डैड कहता है कि मैं इंजीनियरिंग करूंगी। और बेटी को यहाँ पे लड़के ताड़ने से फुर्सत मिले तो भी डॉक्टर एंड इंजीनियरिंग बन पाएगी। जंकुक, तुम्हें इतने सालों के बाद देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना ही घर समझो इसे। और बताओ तुम क्या खाना चाहते हो, मैं वही बना देती हूँ। अरे नहीं जिन, ऐसी कोई बात नहीं है और तुम्हें कुछ भी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम जो कुछ बनाना चाहते हो तुम बना सकती हो। और जेके तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम अपने माइंड में ये बिल्कुल भी ना सोचना कि तुम यहाँ पर गेस्ट हो या ये तुम्हारा घर नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा ही घर है। तुम यहाँ पर जैसे मर्जी रह सकते हो और तुम फ्रीली रह सकते हो। और आज से तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। तुम जेके ठीक सारम, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। मैं बता नहीं सकता कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। मैं इस एहसान को कैसे झुका पाऊंगा, पर तुम्हें ये एहसान झुकाने की जरूरत भी नहीं है। और आगे से मैं तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज ना सुनूं। ओके ठीक है जिन, नहीं कहता मैं। वैसे एक बात कहूँ आरम तुमसे, जेके को देखो कैसा लग रहा है। अपनी एज से कितना ज्यादा कम लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे 22 साल का हो, लेकिन असल में इसकी एज 32 साल है। और एक तुम अपने आप को देखो, अपनी एज से भी ज्यादा बड़े लग रहे हो बुड्ढे कहीं के। जी, ये गलत बात है। तुमने मुझे बुड्ढा कैसे कहा? अगर मैं बुड्ढा हूँ तो तुम भी मेरे साथ बुड्ढी हो रही हो। वैसे भी जिन, जेके मुझसे 5 साल छोटा है। अच्छा वो बात तो ठीक है, ये तो मैं समझ गई जेके तुमसे 5 साल छोटा है, लेकिन तुमने बुड्ढी कैसे कहा मुझसे? जरा अपनी जुबान बाहर निकालना। क्यों जिन, तुमने मेरी जुबान का क्या करना है? मैं क्यों निकालूं बाहर? वो क्या है ना आरम, बड़ा दिल कर रहा है किसी की जुबान खींचने का। मैं घर आ गई, जल्दी से खाना निकाल दे, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। अरे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ चले गए? ना भी प्लेट उठ रही है, ना ही डैड और मॉम का झगड़ा हो रहा है। कहीं मैं किसी गलत घर में तो नहीं आ गई? नहीं, घर में जाकर देखती हूँ, शायद वहाँ पर हो। अरे ये कौन है? मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे करा ले, बदले ये दिलों के फैसले। ये कुछ मर्जी कह लो भी, लेकिन मानना पड़ेगा ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा हॉट एंड स्पाइसी, लाइक अ मिर्च की तरह हॉट लग रहा है। अरे ये तुम्हारा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? कहीं तुम्हें पहले नजर वाला प्यार तो नहीं हो गया? वन साइड लव। पर ये है कौन और हमारे घर में क्या कर रहा है? पूछना पड़ेगा। अरे ये तुम आ गई और वहाँ पे खड़ी क्या सोच रही हो? इधर आओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है, इससे मिलो। ये है तुम्हारे अंकल जी, आज से जी हमारे साथ ही रहेंगे। क्या सच में आज से जी हमारे साथ ही रहेंगे? ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी। क्या कहा भी? क्या तुम्हारे जहन में अब कोई और शरारत है? अरे नहीं मॉम, मेरे माइंड में ऐसी कोई भी हरकत नहीं है और मैं बच्ची नहीं रही जो ऐसी हरकतें करूंगी। आई एम 16 ईयर ओल्ड। वैसे मॉम, इस हैंडसम से इंसान का नाम क्या है? वैसे तो इसका नाम जंकुक है, लेकिन तुम आज से इसे अपने अंकल कहोगी। अंकल जॉन कहकर पुकारोगी तुम इसे। वो तो ठीक है मॉम, लेकिन क्या इनका अपना कोई घर नहीं है? मतलब कि मैं बताता हूँ तुम्हें, वो क्या है ना, तुम्हारे अंकल जॉन, उनकी कंपनी लॉस हुआ जिसकी वजह से इनकम रेट में उसका घर बार सब कुछ ले लिया गया। वो तो ठीक है डैड, मुझे समझ आ गई, लेकिन मैं इसे अंकल नहीं कहूंगी। अब ये कौन सी तुम्हारी नई नौटंकी है कि तुम इसे अंकल नहीं कहोगी? मैम आप भी हद करती हैं, आपको कहाँ से वो अंकल लग रहा है? वैसे भी इतने हैंडसम और हॉट लड़के को कौन अंकल कहेगा? मैं नहीं इसे अंकल कहने वाली। इतना कहकर त्योंग अपने रूम में चले जाती है जिनकी सुने बिना। अरे मैं इस लड़की का क्या करूं? मेरी बात सुने बिना ही ऊपर चले गई। और जंकुक तुम इसकी बातों का बुरा ना मनाना, वो ऐसी ही है। हाँ जंकुक, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ त्योंग की तरफ से। उसकी बातों का बुरा ना मनाना, वो ऐसी ही है, जो भी आता है मुंह में बोल देती है।
अरे नहीं आराम अंजन, मैंने वी की बात का बुरा नहीं मनाया और तुम्हें सॉरी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और वी अभी बच्ची है, वो मुझे कुछ भी कह सकती है, मैं उसकी बात का बुरा नहीं मनाऊंगा। हे ऊपर वाले, सिर्फ इस बार मेरा टांका सेट करवा दे। मुझे पता है मैं बहुत ही ज्यादा पापी औरत हूँ, मैंने पापी आंखों से बहुत कुछ देखा है, मैंने लोगों को शर्टलेस भी देखा है, लेकिन कभी भी उन लोगों को उन नजरों से नहीं देखा। मैं सबको अपना भाई ही मानती हूँ और सिर्फ इस बंदे पर आकर मेरा दिल रुका है। प्लीज इसके साथ मेरा टांका सेट करवा दे। और आज से, बल्कि अभी से, इस पूरी सिटी के बॉयज मेरे ब्रदर हैं, बल्कि पूरी सिटी के नहीं, पूरी वर्ल्ड के बॉयज आज से मेरे लिए मेरे ब्रदर हुए। आज मैं इतनी ज्यादा हैप्पी हूँ ना, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आसमान में उड़ूं, लेकिन क्या करूँ, क्या फायदा, मेरे पंख ही नहीं है, मैं कैसे उड़ूंगी। कोई बात नहीं वी, तुम बाद में उड़ लेना, लेकिन पहले ये सोचो कि तुम उसे अपने प्यार में पागल कैसे करोगी। चलो आर्मी मेरे बच्चों, हम दूसरी तरफ चलते हैं, वहां जाकर देखते हैं क्या चल रहा है। यहाँ पर वी को सोच लेने देते हैं कि वो जीके को कैसे अपने प्यार में फंसाएगी। नहीं आरम, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे तुम सोच रहे हो वैसी कोई बात नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था कि पूरी लाइफ में तुम लोगों के साथ तो नहीं रह सकता ना, तुम लोगों के अपने भी बहुत ज्यादा काम हो गए। आरम और जिन, तुम लोग बहुत अच्छे हो और मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता। फर्स्ट बात जेके, तुम हमारे लिए कोई भी अजनबी नहीं हो और न ही हमारे लिए तुम बोझ हो। और सेकंड बात, तुम्हारे माइंड में ये बात आई भी कैसे, अगर दोबारा तुम्हारे माइंड में ये बात आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक और बात, कान खोल के सुन ले, तुम कहीं नहीं जा रही और हमारे साथ ही रहोगे। इतना बड़ा मेरा घर है और इतने ज्यादा इसमें रूम है, क्या मैंने वो सारे रूम आत्मा और भूतों के रहने के लिए बनाए हैं? अरे ठीक है बाबा, कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और आरम, तुम मुझे डरा कैसे रहे, बच्चे की जान लोगे अब। हाँ जिन, बताना पसंद करोगी किसके लिए तुमने मुझे कॉल किया है? अभी मैं सोने लगी थी, तुम्हारी कॉल की वजह से मेरी सारी नींद खराब हो गई। प्लीज सच में, तुम्हारी मम तुम्हारे बारे में सच ही कहती है, हर वक्त सोने की पड़ी रहती है। सोने को छोड़ो, अब जो न्यूज में तुम्हें देने वाली हूँ ना, उसे सुनकर तुम्हारी वैसे ही नींद उड़ जाएगी। ओके माता श्री, जल्दी दो, कौन सी तुमने मुझे न्यूज देनी है? वैसे भी टाइम नहीं है मेरे पास। ये तुम्हें मैं क्या बताऊं, हमारे गली मोहल्ले में ऐसा ऐसा लड़का आया है ना, क्या ही कमाल का लड़का है। क्या तुमने इतनी रात मुझे उस लड़के के बारे में बताने के लिए कॉल की है? जिम्ना हद होती है वैसे। अरे नहीं वी, मेरी पूरी बात तो सुनो, मैंने ये बताने के लिए कॉल की है कि मेरा उस पर दिल आ गया है, फर्स्ट साइड वाला लव हो गया है मेरा उससे, इसलिए तुम तो उससे जरा दूर ही रहना। जी ना, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता दूं, क्या मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं अपने इतने हॉट अंकल को छोड़ के तुम्हारे उस गली मोहल्ले के लड़के के पीछे पड़ूंगी? वैसे भी जमुना, मैं तो बचपन से बहुत ज्यादा इनोसेंट थी, तुमने मुझे गलत हरकतों पर लगाया था, लेकिन अब मैं सुधर गई हूँ, अब नहीं मैं किसी भी लड़के को ताड़ूंगी। ये मैं क्या सुन रही हूँ अपनी आंखों से, मतलब कानों से? क्या ये मौजूदा हो गया? क्या वी कह रही है कि वो किसी को नहीं देखेगी? और कौन है ये अंकल जियोन? मिलना पड़ेगा मुझे लगता है। और तुमने कभी मुझे बताया ही नहीं त्योंग अपने इस अंकल जियोन के बारे में। अरे जिन्ना, दिल छोटा ना करो, क्या है ना, अभी 2 ही घंटे पहले मुझे उनसे प्यार हुआ है, तो मैं तुम्हें सुबह तक बता देती। चल फिर ठीक है वी, कल को तैयार रहना। पहले बता तो सही किस काम के लिए तैयार रहना है? कल को मैं ना अपने सपनों के राजकुमार को अपने साथ लेकर आऊंगी और हम लोग अपना कॉलेज बंद करेंगे और हम कॉफी शॉप पर मिलेंगे और तुम्हें भी दिखाऊंगी अपना सपनों का राजकुमार। चलो फोन रख, अब मैं दोबारा से शुरू करूं। इतनी अच्छे तरीके से मैं इमेजिनेशन कर रही थी, अभी मेरी और अंकल जियोन की वेडिंग होने ही वाली थी कि तुम्हारी कॉल आ गई। अच्छी लगी हुई, मुझे तो लगता है ये जो तुम्हारा अंकल जियोन है ना, वो मेरी शौकन है। देखो, जब से वो आया है तुम्हारी लाइफ में, तब से तुम मुझे भूल गई, अपने चड्डी बड्डी दोस्त को भूल गई। यार, और कितनी देर लगाएंगी आप? वैसे भी आपको पता है इतनी ज्यादा लेट हो गया है, मुझे लेट जाना कॉलेज पसंद नहीं है। बेटा सब जानती हूँ, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना लेट जाना, माँ को उल्लू समझ रखा है, जो तुम्हें जानती नहीं कि तुम क्या करने जाती हो कॉलेज। अभी जमीन से तो निकली नहीं, तुम दोनों आवारा गर्दियां करवा लो, तुम दोनों से। खाना रेडी है और मैं जियोन को बुला के लेके आती हूँ। क्या अंकल जियोन? अरे क्या मैम, आप भी ना सुबह सुबह वैसे भी खाना बनाकर अब तक जाती होगी, आपकी त्यों है ना, मैं बुला के लेके आती हूँ अंकल जियोन को। आप जब तक ब्रेकफास्ट लगाए मैं अभी गई और अभी आई अंकल को लेकर। ये लड़की मेरी पहुंच से दूर है, मैं तो कभी नहीं समझ सकी कि इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है।
अंकल जॉन, क्या मैं अंदर आ जाऊं? क्या आप जाग रहे हैं? अरे पागल, क्यों तुम भी पागल हो? वो भी जाग ही रहे होंगे, तुम्हारी तरह गधे घोड़े बेचकर थोड़ी ना सोते होंगे। क्या अंकल जॉन ये क्या कर रहे हैं? क्या मुझे चेहरा दूसरी तरफ कर लेना चाहिए? अरे नहीं नहीं, देख लेना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड जो है, मुझे पूरा हक है देखने का। यार सच में कहना पड़ेगा, ये बंदा सच में बहुत ज्यादा हॉट है। तुम तुझे तो देख देख कर ही फीलिंग आ रही है, पता नहीं तब क्या बनेगा। क्या करूं मैं तो अपनी पलकें झपकाना भी भूल गई हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? सामने वाला है ही हॉट इतना ज्यादा, और सामने अगर फुल लाइव व्यू चल रहा हो तो कौन पागल है जो नहीं देखेगा। पहले तो मैं सोच रही थी जिमिन जो लड़का मुझे दिखाएगी उसके साथ मैं थोड़ा बहुत फ्लर्ट करूंगी, लेकिन नहीं, अब तो वो भी प्लान कैंसिल। बच्चा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ऐसे क्यों देख रही हो अपने अंकल को घूर घूर कर? क्या हुआ? जेके के क्वेश्चन पूछने से त्योंग रियल वर्ल्ड में आती है जो इमेजिनेशन वर्ल्ड में खोई हुई थी। अंकल जी, वो मॉम ने मुझे भेजा था कि ब्रेकफास्ट रेडी है, आप नीचे आके कर सकते हैं। अच्छा, वैसे जाने से पहले एक बात कहूँ, आप बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही हैं, लाइक अ पटाखा बम की तरह। मेरी तो विश है कि मैं आपको हर रोज ऐसे ही देखूं। आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। इतना कहकर त्योंग जेके के रूम से बाहर भाग जाती है। ये लड़की सच में बहुत ज्यादा नोटी है और शेमलेस भी। कोई अपने अंकल को ऐसे कैसे कह सकता है? और मैं इससे एज में कितना ज्यादा बड़ा हूँ और इसे शर्म नहीं आई मुझसे ये सारी बातें कहते हुए? और कितना वेट करूं मैं इन दोनों का? सच में दोनों नमूने हैं। ना तो मेरा दिल भर जानी आ रहा है, ना मेरी वो एक अदद नमूनी फ्रेंड आ रही है। पता नहीं कहाँ खो गई है। वैसे वो खोने वाली तो नहीं है, मैंने उसे प्रॉपर लोकेशन भेजी थी। बगेरे बगेरे मेरे दिल के गिटार बजेरे, मेरा बिल्लू पहुंच गया। वैसे इसे देखकर तो ना दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये वो वाहिद बंदा है जिसे जब भी देखती हूँ तभी इसके प्यार में मुब्तला हो जाती हूँ। बस ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे मेरी छोटी हाइट की वजह से। अभी तो ये मुझे अपना फ्रेंड भी नहीं मानता। अरे छोटे पैकेट, आने में थोड़ी लेट हो गई, चलो अंदर चलते हैं। रुको शुगा, थोड़ी देर बाद चलते हैं, मेरी फ्रेंड भी आने वाली है, उसके साथ ही चलेंगे हम। It's been about more than 20 days. Have you going round playing silly games? Are you saying slow it now? Then you wake me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई। Oh no. Wow, what a beautiful view! क्या सुंदरी है, लाइक का हूर परी। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से उतरी हुई कोई परी हो। अरे ये बिल्ली का बच्चा ऐसे घुर घुर कर क्यों देख रहा है मेरी फ्रेंड को? अगर इसके दिमाग में कुछ काला चल रहा हुआ ना तो कसम है अभी इसे काट कर ना यही पे इसकी कब्र खोद दूंगी। बाहर में गई ऐसी आज की 2 नंबर बिल्ला लेके मैं आई हूँ और घुर मेरी फ्रेंड को रहा है। अरे सॉरी गाइस, आने में थोड़ी लेट हो गई। तुम लोगों को ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? अरे नहीं मैडम जी, हमें तो बिल्कुल भी नहीं वेट करना पड़ा। वैसे मैं और जिम्ना तो एंजॉय कर रहे थे भाई। चलो ये तो गुड हो गया, अगर आप लोगों को मेरा वेट नहीं करना पड़ा। जिम्ना तुम शुगर को लेकर अंदर आओ, जब तक मैं अंदर जाकर टेबल को बुक कर लेती हूँ। फिर तुम अंदर चले जाती है टेबल बुक करने और जिमी शुगर को लेकर अंदर आती है। अरे छोटे पैकेट, मैं क्या सोच रहा था, तुम्हारी फ्रेंड कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। अगर तुम मेरी उसके साथ सेटिंग करवा दो तो मैं तुम्हें जिंदगी भर याद रखूंगा। दिल तो कहा है, जिस मुंह से बोला है ना, ये
मुंह तोड़ दूं तुम्हारा, गंदी बिल्ली, बेवफा बिल्ली, 2 नंबर बिल्ली। एक तो मैं इसका मुंह भी नहीं तोड़ सकती ना, प्यार जो करती हूँ मैं, मुझ पे तो सिर्फ एक ही सॉन्ग लगना चाहिए। क्या था वो सॉन्ग? बिजली बड़ी है मेरे अंग अंग, नहीं नहीं ये वाला नहीं, हाँ, दिल पे जख्म खाते हैं और मुस्कुराते हैं, पर सिर्फ इतना है, तुमसे प्यार करते हैं। जो अभी अभी जिमी ने सॉन्ग गाया ना, इस सॉन्ग की भी एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है। हमारे कॉलेज में ना 2 कपल्स हैं, यानी एक लड़के पे ना 2 लड़कियां पागल है, और लड़का जो है ना एक लड़की को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है। जब दूसरी लड़की उसे देखती है ना, तो मेरे जहन में सिर्फ यही सॉन्ग चलता है। मैं और मेरी फ्रेंड अपनी सारी पढ़ाई छोड़ के ना उन तीनों का ड्रामा ही देखते रहते हैं, हम बोर भी नहीं होते। अरे जिन्ना कहाँ खो गई? मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ और तुम उसके आंसर भी नहीं दे रही। क्या तुम करवा सकती हो मेरी सेटिंग उस परम सुंदरी के साथ? अरे क्यों नहीं, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हारी सेटिंग करवाऊंगी वी के साथ। आखिर आफ्टर ऑल तुम दोनों मेरे फ्रेंड जो हो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी तुम दोनों को एक साथ देखकर। तुम वो वाले टेबल पर जाकर बैठो, मैं वी से अकेले में बात कर आई। ओके ठीक है जिन्ना, मैं उस टेबल पर तुम्हारा वेट करूंगा, और तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? गो गो जल्दी जाओ फास्ट, और ट्यूम से मेरे लिए बात करो। अरे क्या हो गया जिन्ना? ऐसे जानवरों की तरह खींच के क्यों लेके आई हो मुझे? और ऐसे गुस्से की तरह देखना बंद करो मेरी तरफ, और बताओ बात क्या है जो तुम ऐसे मुझे घूर रही हो? अभी पता चलता है तुम्हें कि मैं इतनी गुस्से में क्यों तुम्हें देख रही हूँ। मेरी बात गौर से सुनो, करती रहो बकवास, पहले जैसे मैं तुम्हारी सारी बातें मानती हूँ। सारी उम्र में ठोकर जब पड़ी। रुक जरा, पहले मेरी बात सुनो गौर से। तुमने किसने कहा था इतना ज्यादा तैयार होके आने का? यहाँ पर तुम मेरे बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी, ना कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी, जो इतनी ज्यादा लाली लिपस्टिक लगाकर आ गई, और एक मैं वैसे मुंह उठाकर आ गई। मुझे नहीं पता तुम कुछ भी करो, लेकिन शुगा को तुम बदसूरत लगनी चाहिए। अरे भाई ये क्या बात हुई जिमिना? अगर ऊपर वाले ने मुझे इतनी अच्छी शक्ल दी है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं कैसे इसे खराब कर सकती हूँ? और बात तो बता, आखिर हुआ क्या है? होना क्या था? मैं लेकर आई हूँ शुगा को, कल से मैं शुगा के साथ हूँ। उसने एक नजर मुझे देखा भी नहीं, जब से तुम्हें देखा तुम पे लटू हुआ फिर रहा है। अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। इस शुगा की तो ना ऐसी की तैसी, मैं बताती हूँ इस शुगा को कि ये मुझ पे लाइन मारेगा, जबकि मैं तो अपने सिर्फ अंकल जीवन की ही हूँ। और इसको तो ना मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि ये याद रखेगा। माना मेरी बेस्ट फ्रेंड थोड़ी नाटी है, थोड़ी कम सुंदर है, लेकिन है तो इंसान ना। उसने ये सोच भी कैसे लिया कि वो मेरी फ्रेंड को रिजेक्ट करेगा? क्या हुआ अगर उसकी थोड़ी हाइट छोटी है? क्या हुआ अगर वो मुझसे कम सुंदर है? इसमें उसकी गलती है, बनाने वाले की है ना। अरे बहन रहने दे, तुमसे नहीं हो पाएगा। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरी साइड पे हो, ये शुगा की साइड पे, और दूसरा तुम कब से बोली जा रही हो, मेरी तारीफ कर रही हो या मेरी बेइज्जती कर रही हो? अरे नहीं जुमना, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? मैं तो तुम्हारी साइड पे ही हूँ, अपनी बेस्ट फ्रेंड की साइड पर, और मैं तो तुम्हारी तारीफ ही कर रही थी, और जो भी कुछ बोला है मैंने सच बोला है। अगर तुम्हें इसमें नहीं यकीन आ रहा तो इसमें मेरी क्या गलती है? थोड़ी देर बाद वी एक प्लान के साथ शुगा के पास होती है। उस प्लान का जिमिन को भी नहीं पता होता। शुगा तुम बोर तो नहीं हो गई होगे? तुम भी सोच रहे होगे कि हम दोनों तुम्हें छोड़कर कहाँ चले गए। चलो कोई बात नहीं, जब तक जिमिन नहीं आती मैं कॉफी ऑर्डर कर देती हूँ। कॉफी बाद में ऑर्डर कर लेना। हे परम सुंदरी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरा मतलब आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूँ? हाँ बको, क्या बोलना है तुमने? ओ मेरा मतलब जी फरमाइए, क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं सुन रही हूँ। जब से देखा है तुम्हें सनम, मेरे दिल के बाल हो गए हैं बंद, दिल सांस लेना भी भूल गया है। क्या तुम्हारे दिल के बाल बंद हो गए और तुम अभी तक यहाँ पर बैठे हो? डॉक्टर के पास जाओ, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ भैया, मैं साथ लेकर जाती हूँ आपको। अरे ये कितनी ज्यादा मूर्ख है। मैं इसका सैया बनना चाहता हूँ और ये मुझे अपना भैया बना रही है। सारी बातों को छोड़ो, मैं साफ साफ बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? विल यू मैरी मी? नीचे ये कैसी बातें कर रहा है? लड़की कहीं का ना हो तो। मैं 4 बच्चों की माँ हूँ और मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा लॉयल हूँ। मेरा मतलब अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा लॉयल हूँ।
लड़की कहीं का ना हो तो कोई लाइनें मारना तो तुमसे सीखे। कोई सुंदर लड़की देखी नहीं तो लाइनें मारना शुरू कर दी। अगर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड का दोस्त ना होता तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देती। अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया ना कि तुम मुझ पे लाइनें मार रहा है, बिना कब्र के तुम्हें दफन कर देगा वो। मैंने जो प्लान बनाया था उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और वी वहां से चले जाती है। शुगा, ये वी कहाँ पर गई? तुम यहाँ पर अकेले ही बैठे हो। लगता है वी ने अपना प्लान पूरा कर दिया, लेकिन मुझे तो बताया भी नहीं कि प्लान कौन सा था। जिन एक बात पूछूं तुमसे, जो तुम्हारी फ्रेंड आई थी थोड़ी देर पहले, वो 4 बच्चों की माँ है? आई मीन उसके 4 बच्चे हैं। क्या 4 बच्चे? ये तो मुझे भी अभी पता चल रहा है कि वी के 4 बच्चे भी हैं। हाँ शुगा, वो मैरिड है और बहुत ज्यादा हैप्पी लाइफ गुजार रही है अपने हस्बैंड के साथ। क्यों, क्या हुआ? तुम क्यों पूछ रही हो? अरे नहीं, कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। चलो कॉफी ऑर्डर करो, पीते हैं दोनों। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं डिटेल से कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ है। वैसे वो लग तो नहीं रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी। 4 बच्चों की माँ तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी वो। इस टाइम त्योंग जेके के रूम में है, घर वालों से चोरी छिपे। यार इसके लिप्स कितने ज्यादा जूसी हैं, सोता हुआ कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। दिल करता है कि एक बाइट कर लूं। अरे वी, तुम बुद्धू हो, तुम्हारे पास मौका भी है और टाइम भी है, इसीलिए तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। चलो वी, जल्दी जल्दी कर ही लेती हूँ, ये तो सो रहा है, कौन सा किसी को पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। अरे नहीं, अगर इसने मुझे देख लिया, कहीं ये जाग तो नहीं रहा, ये नाटक तो नहीं कर रहा ऐसे सोने का। हाँ, एक आइडिया, पहले मैं इसे चेक करती हूँ जी सो भी रहा है या नहीं, नाटक तो नहीं कर रहा ना मेरे साथ। ये देखो जंकुक, क्या तुम मेरा हाथ देख पा रही हो या नहीं? तुम दोनों भी ऐਵੇਂ डरी जा रही हो। जल्दी जल्दी अपना काम करो और निकलो यहाँ से। ओके, 1 2 3। रुक जाओ, क्या तुम जाग रहे हो? तुम इतनी रात मेरे रूम में क्या करने आई हो? और तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो मेरे साथ? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं क्या करने की कोशिश कर रही थी? रुको, मुझे ये भी बताते चलो कि तुम्हें मुझे तंग करने पे आखिर मिलता क्या है? तुम जंकुक पागल हो क्या? तुम्हें ये नहीं पता कि कोई लड़की अगर तुम्हारे पास आती है तो इसका मतलब वो तुम्हें लाइक करती है। इतने बड़े हो गए अभी तक तुम्हें ये नहीं पता, इसीलिए अभी तक तुम्हें कोई लड़की नहीं मिली। क्लियर बात है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आई लव यू जंकुक। देखो त्योंग, अपने रूम में जाओ। ये 2 दिन का प्यार है, बहुत जल्दी ही इसका भूत तुम्हारे सर से उतर जाएगा, इसलिए जाकर रेस्ट करो और फालतू की बातें मत सोचा करो। जाओ अब। ये क्या तरीका हुआ? यहाँ पर मैंने अपनी सारे दिल की बात बता दी, तुम्हें अपनी सारी फीलिंग बता दी, लेकिन तुम मुझे यहाँ से जाने का कह रही हो। तुम मुझे बता सकते हो अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो मैं चले जाऊंगी, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारी जिंदगी में वापस। और अगर नहीं है तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की तो ये याद रखना, मैं नहीं तुम्हें छोड़ने वाली। मेरा नाम भी त्योंग है, मैं अपनी चीज को हासिल करके ही रहती हूँ। इतना ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा है तुम्हें? एक बार में तुम्हें समझ नहीं आती? जाओ यहाँ से। अगर किसी ने देख लिया हम दोनों को एक साथ रात को तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, इसलिए यहाँ से चले जाओ। फिर त्योंग जेके को थोड़ी देर तंग करके जेके के रूम से चली जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? तुम 1-2 इमोशनल वर्ड कहोगे और मैं उस इमोशनल वर्ड से इतना ज्यादा मोटिवेट होंगी तो ये सारे काम छोड़ दूंगी? नहीं, ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलत सोच है। एज के हिसाब से तो तुम मुझसे बड़े हो, लेकिन जितना मेरा दिमाग शातिर है ना, उससे तो कम ही होगा तुम्हारा। देखना अब मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। तुम खुद ही आकर मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे। जंकुक, मैं फ्रेश भी हो गई, तुम अभी तक लैपटॉप पर ही लगे हुए हो। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी हुई है, जल्दी बताओ बाहर जाकर खाएंगे या तुम घर पे ही बनाओगे? अरे क्या हुआ जंकुक, ऐसे क्यों खांस रही हो? नहाकर तो मैं आई हूँ और सर्दी तुम्हें लग रही है। ये क्या पहना है तुमने? जल्दी से इसे चेंज करके आओ या नीचे से पैंट वियर कर आओ। ये कितना अजीब लग रहा है, इसे चेंज करो। क्या तुम ऐसे ही घूमती रहते हो शॉर्ट ड्रेस डालकर? तो तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें कुछ नहीं कहते?
क्यों, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं तो ऐसे ही पहनती हूँ और मैंने शर्ट पहना हुआ है नीचे। अगर देखना चाहते हो तो दिखाऊं। वैसे भी पूरे कॉलेज में सबको मेरी लेग्स पसंद है। क्या तुम्हें मेरी लेग्स अच्छी नहीं लगी? वैसे भी लॉन्ग ट्राउजर पहनने से मेरी लेग्स की खूबसूरती छुप जाती है। कंट्रोल जेके कंट्रोल, उसकी तरफ मत देखो। एक लेग्स ही तो है, वो तो तुम्हारे पास भी है। लेकिन क्या करूं, बार बार नजरें उसकी लेग पर जा रही हैं। मेरी लेग्स इतनी सुंदर भी नहीं है ना। किताबों मेरा पेन, ये लड़की मुझे काम नहीं करने देगी। प्रियंक, इधर मेरी बात सुनो। क्या तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो? अरे 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 रुको, ये तुम क्या कर रही हो? बंद करो। इसका मतलब तुम बाज नहीं आओगी अपनी हरकतों से, इसलिए यहाँ से चले जाओ। जो भी कुछ करना है अपने रूम में जाकर करो। और मैं नीचे जा रहा हूँ आरम के पास। पर रुको तो सही, मॉम डैड तो घर पे नहीं है, आप किसके पास जाएंगे? क्या कहा तुमने? आराम घर पे नहीं है, तभी मैं सोची तुम इतनी वाहियात और घटिया ड्रेसिंग करके क्यों घर में खुलेआम फिर रही हो। जंकुक, तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो? तुम मेरी फीलिंग की इंसल्ट कर रही हो। क्या कमी है मुझ में? क्या मेरे कोई चेहरे में खराबी है? क्या मैं अच्छी नहीं लगती? हाँ, मुझसे सिर्फ एक ही गलती हुई है, जो तुम्हें देख बैठी और तुमसे प्यार कर बैठी। जा रही हूँ मैं, अब कभी भी तंग नहीं करूंगी और आने के पीछे जरूरत नहीं, मैं खुद ही खा लूंगी खाना। चले जाती है जेके के रूम से। क्या मैंने आज उसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया? वो बहुत ज्यादा रो रही थी, लगता है आज मैंने उसे बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया। ठीक ही तो कह रही थी, प्यार एक ऐसी चीज है जिसपे हमारा कोई बस नहीं चलता, बस हो जाता है। उसमें उसकी क्या गलती है? तुम हर वक्त उसे डांटते रहते हो जेके। एक काम करता हूँ, मैं उससे सॉरी मांग लेता हूँ, आज मैंने कुछ ज्यादा ही उसे डांट दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद में जाऊंगा, अब तो बहुत ज्यादा गुस्से में होगी, तब तक थोड़ी शांत हो जाएगी, फिर जाऊंगा मैं। बुढ़ाया, उसने मुझे अपने रूम से बाहर भी निकाल दिया और मेरी इंसल्ट भी की। आज के बाद मैं कभी भी उसे तंग नहीं करूंगी और ना ही मैं उसे की तरफ देखूंगी। आज मैं बाहर चले जाऊं, 100 लड़के आके खड़े हो जाते हैं कि मैम मैम प्लीज आप मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लें, लेकिन जो चीज किसी को आसानी से मिल जाती है ना, उसे वो इंसान कदर नहीं करता उसकी। बनाया अपने आप को समझता है कि वो सबसे ज्यादा हैंडसम है, मैं भी उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ। और आज के बाद उसे मुंह भी नहीं लगाऊंगी मैं, ना ही उसकी तरफ देखूंगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये अंदर से आवाज क्यों नहीं आ रही? अंदर जाके देखता हूँ कि क्या हुआ है, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। ये तो फिर से सो गई है, अभी तो उठी थी और नाश्ता भी नहीं किया इसने। चलो कोई बात नहीं, इसे रेस्ट करने देता हूँ। बहुत ही नोटी किस्म की बच्ची हो तुम। फिर ऐसे ही 2-3 दिन और गुजर जाते हैं। क्या होते हो? मैं 2-3 दिन से तुम्हें नोट कर रही हूँ, ना तुम मेरी बातों का आंसर देती हो, अपनी दुनिया में ही खोई रहती हो। क्या कुछ हुआ है? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? तुम बस एक दफा उसका नाम बता दो, फिर मैं जानूं और वो जाने। अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा है ना, तो तुम बस उसका जस्ट नाम बता दो, तो फिर मैं उसका ऐसा हुलिया बगाड़ूंगी ना कि वो खुद की शक्ल भी नहीं पहचान पाएगा आईने में अपनी। नहीं जिमिन, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने भी मुझे कुछ नहीं कहा। दरअसल बात ये है कि मैं हार गई, अपने खुद की फीलिंग से हार गई। मुझे लगता था मैं उसे कन्फेस कर दूंगी अपनी फीलिंग के साथ, वो भी मुझे ऐसे ही चाहेगा जैसे मैं चाहूंगी, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और अब मेरे अंदर कुछ भी सहने की कोई हिम्मत नहीं है। देखो क्यों, मैं तुम्हें एक प्लान बताती हूँ। अगर उस प्लान के बाद भी तुम्हारे अंकल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो समझ लेना बेटा भी, तुम हमेशा के लिए तुम्हें अपने अंकल को बाय बाय टाटा करना पड़ेगा। जी ना, प्लान तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन क्या ये प्लान हमारा काम करेगा या नहीं? अरे मेरा प्लान कोई ऐसा वैसा थोड़ी है, 100% वर्क करेगा। क्या तुमने सच में मेरा पीछे छोड़ दिया? क्या वो इतनी जल्दी मूव ऑन कर गई? मूव ऑन करना ही था, अब क्यों पछता रही हो जेके? तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे जलील करने की।
पर मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो मुझे इग्नोर करती है। जेके को इग्नोर करना जिमिन के प्लान में शामिल था। प्रियंक, मैं डिनर रेडी करने जा रही हूँ और तुम मेरे साथ आओ और आकर मेरी हेल्प करो डिनर रेडी करवाने में। मैं नहीं आ रही आपकी हेल्प करवाने, आप खुद ही डिनर रेडी करें। वैसे भी आज मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। अरे जिन, मेरी प्रिंसेस पे गुस्सा करना छोड़ो और बताओ क्या डिनर रेडी करना है, मैं तुम्हारी हेल्प करवाता हूँ। ओके ठीक है, चलो मेरे साथ, मुझे तो हेल्प करवाने के लिए कोई चाहिए था। आरन और जिन दोनों किचन में चले जाते हैं रात का डिनर रेडी करने के लिए। प्रियंक, मैं तुमसे सॉरी करना चाहता हूँ उस दिन के लिए। प्रियंक जेके के क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं करती और वहां से चली जाती है। ये क्या वो मुझे इग्नोर कर रही है और मेरे किसी भी क्वेश्चन का आंसर भी नहीं कर रही। अब मैं कैसे मांगू इससे सॉरी? मुझे तो लग रहा था 1-2 दिन बाद ये खुद ही ठीक हो जाएगी पहले की तरह। थोड़ी देर बाद त्योंग अपने कमरे से बाहर आती है और जिन के पास जाती है। ओके मैम, ठीक है, मैं जा रही हूँ और आप लोग डिनर कर लेना, मैं वहीं पे कर लूंगी। और अगर रात ज्यादा हो गई तो मैं जिमिन के पास ही रुक जाऊंगी, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और त्योंग, मैं ये तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, मैं तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाने दूंगी। आजकल बहुत ज्यादा क्राइम हो रही है, इसीलिए तुम अपने अंकल जियोन के साथ जा सकती हो अगर तुम जाना चाहती हो तो। और मैं भी आप लोगों को बता दूं, मैं अंकल जियोन के साथ बिल्कुल भी। ओके ठीक है त्योंग, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, 5 मिनट में रेडी होके जल्दी आ जाओ। त्योंग का जवाब सुने बिना ही जेके बाहर चले जाता है। ये क्या था, अपनी सुनाई और बाहर चले गया, अगले इंसान का आंसर भी नहीं लिया। और मुझे क्या, अपना काम बनता तो बाहर में जाए जनता। और मुझे क्या, मुझे तो परमिशन मिल गई बाहर जाने की, खूब ज्यादा एंजॉय करूंगी मैं। थोड़ी देर बाद त्योंग रेडी होकर नीचे आती है। ओके त्योंग, बताओ मुझे तुमने कहाँ पे जाना है? तुम लोगों ने पार्टी होटल में रखी है, जब फिर घर में ही तुम लोग पार्टी करोगे? हम लोगों ने घर पे ही पार्टी रखी है और पार्टी जिमिन के घर है, जिमिन के घर जाना है। ओके ठीक है, मैं जिमिन के घर की तरफ ही जा रहा था। 1 सेकंड, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें तो मैंने एड्रेस भी नहीं बताया। ओह हाँ सॉरी, मैं एड्रेस पूछना ही भूल गया, बताओ जिमिन के घर का एड्रेस। और त्योंग, तुम आ गई, तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। और ये तुम्हारे साथ कौन है त्योंग? जी, मुझे तो आना ही था, आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड ने जो पार्टी रखी थी। और ये जो मेरे साथ है ये मेरे अंकल हैं, अंकल जियोन। जिंकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब त्योंग उसे अंकल कहकर बुलाती है। आइए अंकल जियोन, आप भी अंदर आए, क्या आप भी हमारे साथ पार्टी एंजॉय करेंगे? बहुत मजा आएगा आपको हमारे साथ पार्टी करने में। नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पार्टी में, तुम ही लोग पार्टी करो। जब तुम लोगों का हो जाए तो मुझे बता देना, मैं यहीं पर ही ठीक हूँ। फिर सडनली एक बॉय आता है, त्योंग को आकर हक कर लेता है। और त्योंग बेबी, तुम आ गई। मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगी, लेकिन फाइनली तुम आ गई। अगर तुम ना आती ना तो मैं भी ये पार्टी एंजॉय ना कर पाता। अरे तुम लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया जी हो कि मैं नहीं आऊंगी और तुम लोग मुझे कोई काम कहे और वो मैं ना करूं? ऐसा कभी हो सकता है? मुझे तो आना ही था। और तुमने मुझे इतने प्यार से इनवाइट किया था तो मैं कैसे ना आती? अरे ये लड़का है कौन? पहले तो कभी नहीं देखा त्योंग के पास। और ये त्योंग इतना ज्यादा इसके साथ चिपक क्यों रही है? और वो तो देखो कैसे गलू की तरह त्योंग के साथ चिपक रहा है। और सुनाओ बेबी, क्या आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई तुम्हें? अरे नहीं होगी, मुझे आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब चलो जल्दी जल्दी पार्टी शुरू करते हैं, फिर मैंने अपने घर भी जाना है। ओके ठीक है जान, जैसा तुम कहो। अरे जिमिन देखो तो सही है, त्योंग का अंकल मुझे किस तरीके से घूर रहा है, जैसे अभी मेरी जान ले लेगा। ना भाई, अब और नीचे में प्लान करूंगा वरना मेरी गर्लफ्रेंड डंडवा हो जाएगी। मेरी एक अदद ही गर्लफ्रेंड है। अरे नहीं होगी, डरो मत, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, इसलिए जो मैंने तुम्हें कहा है बस वही करते जाओ और अपने प्लान पर फोकस रखो। अभी वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम कौन सी ड्रिंक लेना पसंद करोगे। जो तुम्हें पसंद है वही ले आओ, आज मैं भी वही पीऊंगा।
वो लोग ऐसे ही मस्तियां कर रहे होते हैं और पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं कि त्योंग हॉबी का हाथ तक खींचती है, जिसकी वजह से हॉबी का बैलेंस बिगड़ता है और वो त्योंग के ऊपर गिर जाता है। ये सब प्लान का हिस्सा नहीं था, अचानक हुआ था। ओके ठीक है जिमिन, अब हमें चलना चाहिए। वैसे भी रात बहुत ज्यादा हो गई है और जिन और आराम की कॉल्स और मैसेज भी आ रही हैं। चलो भी, अब चलो मेरे साथ। फिर जेके त्योंग को लेकर घर से बाहर आ जाता है। ये क्या जिमिन, अभी तो हमारा प्लान भी कंप्लीट नहीं हुआ था। जेके तो पहले ही त्योंग को ले गया यहाँ से। अरे बफर, प्लान को छोड़ो, लेकिन ये देखो तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है, कैसे जेलस हो रहा था। जंकुक, ये तुम कहाँ लेके जा रहे हो? ये हमारे घर का एड्रेस नहीं है, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मैंने कहा गाड़ी को रोको, मुझे गाड़ी से नीचे उतरना है, मैंने नहीं जाना तुम्हारे। अरे बेबी रिलैक्स, थोड़ी देर तक तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, इसीलिए शांति से बैठे रहो। फिर जेके अपनी गाड़ी को एक बहुत ही आलीशान बंगले के सामने जाके रोकता है, जो कि बहुत ही प्यारा और बड़ा था। चलो बेबी, अब बाहर आओ। जंकुक, ये तुम मुझे कहाँ पे लेके आए हो? ये किसका घर है? अरे रिलैक्स बेबी, ये मेरा घर है। जंकुक, ये कैसे हो सकता है? डैड ने तो कहा था कि तुम्हारा कोई घर नहीं है, वो सब कुछ लॉस हो गया है, तो ये कहाँ से आया? क्या तुम हम सब लोगों से झूठ बोल रहे थे? तो तुमने झूठ क्यों बोला हम लोगों से? अगर तुम्हारा घर था तो तुम हमारे घर क्यों रह रहे थे? बेबी, तुम्हें क्या लगा कि तुम ही सिर्फ मुझसे प्यार करती हो? अब तक तुम जो कुछ भी करती आई हो वो सब मेरे प्लान का हिस्सा था, बल्कि रियलिटी तो कुछ और ही थी, जिससे अब तुम्हें वाकिफ होना ही पड़ेगा। मैंने तो सोचा था मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हारा जानना ये जरूरी है। मेरी जब तुम 10 ईयर की थी तब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तो तब ही मैंने सोच लिया था कि अगर मैं वेडिंग करूंगा तो तुमसे ही करूंगा, वरना मैं किसी से भी नहीं करूंगा। तुम्हारे घर आना और रहना वो मेरी मजबूरी थी, अगर मैं ना आता तो तुम्हें मुझसे प्यार कैसे होता और आज तुम मेरे पास ना होती। इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करते हो जंकुक, वो भी उस टाइम से जब मैं 10 ईयर की थी। यस बेबी। प्लीज जेके बस, अब और नहीं। क्या तुम ऐसे करके मुझे रोक सकोगी? आज मैं रुकने वाला नहीं बेबी डॉल। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें रोकूंगी सब कुछ करने पर? इसका मतलब मैं क्या समझूं? तुम्हारी परमिशन है, क्या मैं कर सकता हूँ? यस, मेरी परमिशन है, तुम कर सकते हो। जेके प्लीज स्लो, इट्स सो हर्टिंग, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही है। बेबी गर्ल, आई एम नॉट जेके, आई एम योर डैडी। और तुम्हें पेन होगा क्योंकि तुम्हारी एज मुझसे कम है, लेकिन फिर भी मैं जेंटल रहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या सुबह हो गई इतनी जल्दी? और ये जेके कहाँ गया?
और एक तो बॉडी में पेन बहुत ज्यादा हो रहा है मेरे। और जैसे तुम यहाँ पर हो, पता है मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। क्या तुम्हें नींद अच्छे से आई? मैंने सोचा कि तुम जब तक सो रही हो मैं जब तक ब्रेकफास्ट रेडी कर लेता हूँ। हाँ, कब तक होगा ब्रेकफास्ट रेडी? पता है मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। भूख तो लगेगी ना, रात इतनी ज्यादा एनर्जी जो लगी है तुम्हारी। ठीक है, अरे इधर आओ, जा कहाँ पे रही हो? अब नहीं कहता मैं। फिर जेके और त्योंग मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं और जेके त्योंग को लेकर घर आ जाता है। देखिए त्योंग, क्या तुम लोग बताना पसंद करोगे कि तुम लोग रात कहाँ पर थे? हम लोग इतने ज्यादा परेशान थे तुम दोनों के लिए। आरम, रात बहुत ज्यादा हो गई थी इसलिए हम जिमिन के घर ही रुक गए थे। और हाँ डैड, मेरे मोबाइल की बैटरी बहुत ज्यादा लो थी इसलिए आपके कॉल्स एंड मैसेजेस का मुझे पता नहीं चला। आरम, अब बस भी करो, बच्चे घर आ तो गए हैं और तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ और थोड़ा रिलैक्स करो। शक्ल पर तुम दोनों के 12 बजे हुए हैं। क्या करूं, त्यों के रूम में जाऊं या ना जाऊं? चले ही जाता हूँ, वैसे भी मुझे कौन सा सुकून मिलेगा जब तक उसे देख ना लूं। बस कोई देखे ना मुझे, चोरी चोरी छुपके छुपके जल्दी से जाता हूँ। लगता है मैंने आने में लेट कर दी, ये मैडम तो पहले ही सो गई। और देखो तो सही, अपने ऊपर कंबल भी नहीं लिया, वैसे ही सो रही है। ठीक कहती है, मैं तो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, हरकतें तो सारी बच्चों वाली है। गुड नाइट माय चंदा, माय बेबी। अब लगता है मुझे भी जाके रेस्ट कर लेनी चाहिए। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि जिन बोलती है, और बताओ जेके, क्या सोचा है तुमने अपने फ्यूचर के बारे में? क्या कोई वेडिंग करने का कोई प्लान है या नहीं? अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम वेडिंग कर सकते हो। अगर तुमने अब वेडिंग ना की तो फिर किसी ने तुम्हें अपनी लड़की नहीं देनी, हमेशा सिंगल ही रहोगे। यस जेके, मैं भी यही सोच रहा था कि तुम्हें वेडिंग कर लेनी चाहिए। कब तक तुम सिंगल रहोगे? तो बताओ फिर कब कर रहे हो तुम वेडिंग? डैड, अंकल को क्यों कोई लड़की नहीं मिलेगी? ये तो 50-60 साल की एज में भी चले जाए ना तो भी इतने ज्यादा हैंडसम लगेंगे, कोई ना कोई लड़की तो इन्हें मिल ही जाएगी। क्यों अंकल जॉन, क्या मैंने बिल्कुल ठीक कहा ना? मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे करा ले, बदले। अरे ये लड़की क्या कर रही है? जिन और आनंद भी यहीं पर बैठे, अगर उन लोगों ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? कंट्रोल जेके। क्या तुम तो आज मेरे हाथों से बचो, तुम्हें तो मैं बाद में पूछूंगा। मुश्किलों में जिनको अब छोड़ भी दो, तुम बस वही शुरू हो जाते हो। कैसे मेरे लिप्स को चुबा रहे हो लाइक अ हंग्री बनी की तरह। अगर हम दोनों को किसी ने देख लिया ना तो क्या बनेगा हम दोनों का? बेबी, इसका तो मुझे नहीं पता कि कोई हमें देखेगा तो क्या बनेगा। ये तुम्हें मुझे सेड्यूस करने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन अब तो मैं रुकने वाला नहीं। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। और तुम्हें रोका किसने है अंकल जियान? लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लो। हाँ बताओ, क्या कहना है बेबी, सुन रहा हूँ। जिनको पहले रुक तो जाओ, अपने पीछे तो देख लो, पीछे मेरी मॉम खड़ी है। क्या तुम्हारी मॉम? आई मीन जिन तुम जैसा समझ रही हो ऐसा वैसा कुछ नहीं हो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। क्या यहाँ पर तो कोई भी नहीं होते हो बेबी? क्या सच में अंकल जीवन ये तुम ही हो? तुम इतना ज्यादा डरपोक हो, अपनी शक्ल देखो, इतनी ज्यादा फनी लग रही है तुम्हारी शक्ल। वैसे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने फुटबॉल में से हवा निकाल दी हो। यार तुम मुझे क्या प्रोटेक्ट करोगे? तुम तो मुझसे भी ज्यादा फुद्दू निकले और बहुत ज्यादा डरपोक भी। रुक जरा त्यों की बच्ची, तुझे तो मैं बताता हूँ, मैं तो अपनी सासू माँ की इज्जत करता हूँ, इसीलिए मैं उनके इस्तेकबाल के लिए खड़ा हुआ था। और तुम्हें तो मैं बताता हूँ, जो तुमने मेरी टांग खींची है ना रात को, इसका डबल हिसाब लूंगा तुमसे।
अरे मेरे डैडी, आप डबल छोड़कर ट्रिपल ले लेना। आपको मना किसने किया है? तुम बहुत ही ज्यादा शेमलेस होती जा रही हो त्योंग, सिर्फ आपके लिए मेरे डैडी। जंगकुक, अब मैं जा रही हूँ। रुको जरा, इतनी भी क्या जल्दी है? कॉलेज तो तुम्हें मैंने ही छोड़ना है, तुम मेरे साथ ही जाओगी। हाँ, मैं तो भूल गई, कॉलेज भी जाना है। कभी कहीं की न हो तो। ओके सोना, अब तुम्हारा कॉलेज आ गया है और अच्छे से दिल लगाकर स्टडी करना और कॉलेज बंक नहीं करना। मैं तुम्हें लेने आऊंगा छुट्टी टाइम। हाँ जंगकुक, मुझे सब पता है और बॉयज से दूर रहना है और उनकी तरफ देखना भी नहीं। सारे बॉयज मेरे ब्रदर हैं। ओके ठीक है जंगकुक, अब मैं जा रही हूँ। वैसे जाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा और जाकर जिन्ना से भी पूछना है कि उसका क्या बना। हे प्रियंगी, तुम आ गई। पता है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ। मैंने तुम्हें एक गुड न्यूज बतानी है, लेकिन सबसे पहले तुम ये सब खाओ। ये मेरी तरफ से ट्रीट है, मैं खुद अपने हाथों से बना के लेके आई हूँ। हर एक चीज तुम्हारी फेवरेट है। लगता है जिमिना, आज तुम्हारे सर पर कोई चोट लगी है जो तुम्हारे जैसी कंजूस औरत मुझे पार्टी दे रही है, या फिर मैं कोई अलग वर्ल्ड में आ गई हूँ। ये भी तो हो सकता है कि मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ। मुझे तो लग रहा है कि पक्का मैं कोई ड्रीम में फंसी हुई हूँ। अरे नहीं वी, मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी ज्यादा हैप्पी हूँ। तुम तो मेरी जान का टोटा हो। पता नहीं तुमने कौन सा प्लान बनाया था, जिसके बाद शुगा ने मुझे फौरन 2 घंटे बाद मुझे प्रपोज कर दिया। मैं तो इतनी ज्यादा हैप्पी हूँ ना, जब उसने मुझे प्रपोज किया ना, मेरा दिल कर रहा था उसी वक्त तुम्हारे घर आ जाऊं और आकर तुम्हें ये गुड न्यूज दूं। फिर तो जिन्ना तुम्हारी लोटी लग गई। तुम्हें तो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। जिन्ना एक बात कहूँ तुम्हें, तुमने ये जो चिकन बनाया है ना, मुझे लग रहा है ये थोड़ा थोड़ा कच्चा है, सही से नहीं पका। क्यों? चुपचाप खा लो अगर तुम्हें ये मिल रहा है, वरना तुम्हारी प्लेट से मैं छीन लूंगी। बेबी बताओ, आज का डे कैसा गुजरा? किसी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया ना? अगर किसी ने तंग किया भी तो क्या उसने मेरे हाथों से हड्डियां तोड़वानी थी? हाँ, और आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। जंगकुक, क्या आज घर में कुछ स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं? मॉम ने कहा है कि जल्दी आना है घर। इसके बारे में मुझे तो जिन ने नहीं बताया कि घर में कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ और मुझे बाद में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में भी जाना है। नहीं जंगकुक, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैंने भी तुम्हारे साथ जाना है, मैंने नहीं कर जाना। देखो बेबी, मैं रात को जल्दी आ जाऊंगा और मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैं वर्क में बिजी होऊंगा और तुम वहाँ पर बोर होगी, तो इसलिए तुम घर जाओ, मैं जल्दी आ जाऊंगा रात को। ओके ठीक है जंगकुक, तुम जाओ, लेकिन एक शर्त पर, तुम आते हुए मेरे लिए चॉकलेट लेकर आना। बेबी, अच्छी सी प्यारी सी रेडी हो जाओ, गेस्ट आ रही हैं। अरे मॉम, गेस्ट आपकी आ रही हैं और रेडी आप मुझे करवा रही हैं, क्यों? क्योंकि जो गेस्ट आ रही हैं वो तुम्हें देखने आ रही हैं, ना कि हमें। क्या मतलब मॉम, मैं कुछ समझी नहीं। अरे पागल लड़की, तुम्हारे रिश्ते के लिए आ रही हैं, तुम्हारे डैड के जानने वाले हैं। मॉम, ये आपकी गलतफहमी है। आपको कैसे लगा कि मैं शादी करूंगी किसी ऐसे इंसान से जिसको मैं जानती भी नहीं? देखो त्योंग, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम जल्दी से रेडी होकर आओ और गेस्ट भी आने वाले ही होंगे और मेरा आज मूड बहुत ही अच्छा है, तुम इसे खराब करने की कोशिश मत करो। व्हाटएवर, जो दिल में आता है करते रहो, ये तो टाइम ही बताएगा कि त्योंग उस लड़के से वेडिंग करेगी या नहीं। आफ्टर सम टाइम सभी गेस्ट किम हाउस में पहुंच गए थे। देखो आरम, हमें तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा पसंद आई है, क्या हम इस रिश्ते को पक्का समझे? अरे क्यों नहीं, अच्छे काम में देरी कैसी? हमें भी आपका लड़का बहुत पसंद आया है और हम नेक्स्ट मंथ इन दोनों की वेडिंग रख लेते हैं। 1 सेकंड, कोई मुझसे तो पूछ ले कि मुझे कैसा लगा है इनका बेटा। मुझे इनका बेटा बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, मैंने इसके साथ वेडिंग नहीं करनी। क्यों? बिहेव योरसेल्फ, ये कौन सा तरीका है घर आए मेहमानों के साथ ऐसे बात करने का? देखिए मिसेस एंड मिस्टर, मैं त्योंग की तरफ से सॉरी कहता हूँ। अरे कोई बात नहीं मिस्टर आरम, आपको सॉरी मांगने की कोई जरूरत नहीं, हमें बुरा नहीं लगा। मॉम डैड, आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस लड़के से वेडिंग करूंगी? आप लोगों ने एक बार पूछा भी नहीं मुझसे कि मैं किसी को लाइक करती हूँ या नहीं? मॉम डैड, आप लोग कुछ भी कर लें, मैं लेकिन उस लड़के से कभी भी वेडिंग नहीं करूंगी।
त्योंग से कहा भी था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन फिर भी वर्क इतना ज्यादा था कि मुझे लेट हो गई। लगता है वो सो गई होगी, लेकिन एक बार चेक कर लेता हूँ उसे। त्योंग, बेबी क्या हुआ, ऐसे रो क्यों रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा है? जिन ने कुछ कहा है? क्या आरम ने कुछ कहा है? बताओ ना प्लीज अपनी कुकी को, क्या हुआ? क्योंकि मैंने नहीं किसी के साथ वेडिंग करनी। मम डैड कह रहे हैं कि मैं उस लड़के से वेडिंग करूं, लेकिन मैं तो कुकी की हूं ना, कुकी से करूंगी ना वेडिंग। यस बच्चा, आप कुकी के ही हैं और कुकी से ही वेडिंग करेंगे, लेकिन क्या हुआ कुछ बताओ तो सही अपनी कुकी को। ऐसे रोना बंद करो, कुकी को अच्छा नहीं लगता। फिर त्योंग कुकी को सब कुछ बता दिया। नेक्स्ट मंथ उसकी वेडिंग फिक्स हो गई और आज उसकी एंगेजमेंट हुई थी। चलो त्योंग मेरे साथ नीचे, मैं खुद जाकर आरम और जिन से इस बारे में बात करूंगा। अगर वो दोनों ने हम दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तुम्हें उन दोनों से बहुत दूर ले जाऊंगा, एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां वो हम दोनों को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। चलो मेरे साथ नीचे। इस टाइम हॉल में चारों लोग मौजूद थे, लेकिन बोल कुछ भी नहीं रहा था, एक दूसरे को देख रहे थे। हाँ जंकुक बताओ, क्या तुमने कोई बात करनी है जो तुमने इतनी रात को हमें लिविंग रूम में इकट्ठा किया है? हाँ आरम, बात तो इम्पोर्टेंट है। प्लीज जो कुछ मैं तुम्हें कहने वाला हूँ या कहने जा रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करना, ज्यादा हाइपर होने की कोशिश मत करना। ओके ठीक है जेके, तुम बात को स्टार्ट करो, मैं समझने की कोशिश करूंगा। हमें भी पता चले ऐसी कौन सी बात है जो तुम सुबह करने की बजाय इतनी रात को हमें सबको यहाँ पर इकट्ठा किया है। आरम, तुम मुझे बचपन से जानते हो, जो चीज मुझे अच्छी लगती है, जो पसंद आ जाए, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, उसे हासिल करके रहता हूँ। और बात को ज्यादा घुमाने फिराने के बजाय मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी त्योंग से प्यार करता हूँ। क्या कहा जंकुक तुमने? क्या मैंने सही सुना है? क्या तुम सच में? हाँ आरम, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। मैं त्योंग से प्यार करता हूँ, और मैं ही नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी त्योंग भी मुझसे प्यार करती है। प्लीज आरम, मुझे समझने की कोशिश करो, मैं त्योंग के बिना नहीं रह सकता। मैंने सब कुछ बता दिया है आरम, आगे तुम पर है। तुम जो भी फैसला करना चाहो हम दोनों को वो मंजूर है। डैड, ये आप क्या? त्योंग अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जंकुक, तुमने कैसे सोच लिया मैं तुम्हारी वेडिंग अपनी बेटी के साथ करवाऊंगा? क्या तुम लोगों ने अपनी एज देखी है? जंकुक, तुम त्योंग के अंकल हो और त्योंग तुमसे कितनी छोटी है। कम से कम तुम त्योंग की उम्र ही देख लेते। मैंने तुम पर ट्रस्ट किया और तुम मुझे ये सिला दे रहे हो। मैंने तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दी और तुम मेरी ही बेटी पर मुझे सोचकर भी शर्म आ रही है। जंकुक, जंकुक, अगर तुमने टाइम से शादी की होती ना तो आज तुम्हारी त्योंग जितनी एक बेटी होती। डैड, आप जंकुक को ऐसा कैसे बोल सकते हैं? इसमें मेरी भी गलती है, अकेले जंकुक की ही गलती नहीं है। मॉम, क्या ये आपने मेरे मारा? अपनी के आपने मारा? हाँ मारा है मैंने तुम्हारे। काश ये मैंने उस वक्त मार दिया होता जब मुझे तुम दोनों पर शक था, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। चलो त्योंग, तुम मेरे साथ अंदर। हम लोगों ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी थी। एक मंथ बाद तुम्हारी वेडिंग है और उसी लड़के के साथ होगी। नहीं मॉम, मैंने अंदर नहीं जाना, नहीं किसी के साथ वेडिंग करूंगी। अगर करूंगी तो सिर्फ अपने जंकुक के साथ ही करूंगी। प्लीज आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अपनी बेटी की खुशियों के लिए क्या ये वेडिंग नहीं रखवा सकते? आप प्लीज आरम, मान जाओ ना हम दोनों के लिए। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मैं त्योंग को प्रोटेक्ट करूंगा हर टाइम, मैं प्रॉमिस करता हूँ। प्लीज आरम, मान जाओ ना। डैड, आप लोगों को क्या हुआ? आप दोनों हंस क्यों रहे हैं हमें देखकर? क्या आप लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? हाँ तो और क्या करें हम लोग? तुम दोनों फनी ही इतने ज्यादा लग रहे हो कि हम दोनों का अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं रहा। देखो तो सही, तुम दोनों अपने आप को खुद को आईने में कितने ज्यादा फनी लग रहे हो। ऐसे बच्चों की तरह तुम दोनों रो रहे हो, जैसे ना छोटे छोटे बच्चे हो। को तो मान लेते हैं, लेकिन ये जंकुक इतना बड़ा होके रो रहा है। क्या इसका मतलब जिन और आरम, तुम दोनों ने हमें एक्सेप्ट कर लिया है और इतनी देर से तुम लोग नाटक कर रहे थे? इट्स नॉट फेयर। देखो तुम दोनों के इस नाटक की वजह से मेरी ते कितना ज्यादा रोई है। अरे जंकुक, तुम ते को छोड़ो, तुम भी तो बहुत ज्यादा रोए हो। और हाँ, इतनी देर से हम नाटक ही कर रहे थे। भला कौन माँ बाप होगा जो अपनी बेटी की खुशी पे खुश नहीं होगा? बल्कि हम तो बहुत ज्यादा हैप्पी हैं कि उसने तुम जैसे इंसान को चुना।
क्योंकि मेरी टेप बहुत ज्यादा अनमैच्योर है और तुम बहुत ज्यादा मैच्योर, और मुझे इससे अच्छा क्या होगा अगर तुम उसके लाइफ पार्टनर होगे। और सॉरी जेके, मैंने तुम्हें स्लैप किया। अगर मैं स्लैप ना करता तो ये नोटंक रियल नहीं लगना था। और हाँ जंकुक, आज से तुम्हें ते के रूम में रात को छुप के जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने देखा तुम रात को ते के रूम में कैसे छुप छुप कर जाते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने होने वाले दामाद की ये मुश्किल आसान कर दूं। इसका मतलब जिन तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था और तुम मेरी जासूसी कर रही थी। काश तुम जिन मुझे पहले बता देती तो मुझे इतना ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत ना होती। एक दो दफा तो मैं मरते मरते बचा हूँ, पैप से गिरने वाला था। अच्छा मॉम, वो सारी बातें तो मुझे समझ आ रही है कि अब तक सारा मजाक चल रहा था, लेकिन उस लड़के का क्या होगा जिसके साथ मेरी वेडिंग फिक्स हुई है नेक्स्ट मंथ, उसे हम क्या जवाब देंगे? अरे पागल, मुझे तो शुरू से ही पता था कि तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। अब तो मुझे सच में यकीन हो रहा है। अरे वो सारा कुछ एक नाटक का हिस्सा था। ये सारा कुछ अभी तक जो चल रहा था ना, एंगेजमेंट से लेकर अब तक, वो सारा कुछ प्लान का हिस्सा था। हमें तो एक मंथ से पता है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, और हम लोगों ने तो तुम दोनों की वेडिंग की फुल तैयारियां भी कर रखी हैं। और हाँ, और हम एक मंथ से तुम दोनों का वेट कर रहे हैं कि अब बताओगे तुम, अब बताओगे, लेकिन तुम दोनों तो इतने ज्यादा स्लो हो कि तुम लोगों ने बताया ही नहीं। तो इसीलिए हमने ये प्लान अपनाया कि तुम लोग हमें बता दो। चलो मैं तो चला, रात बहुत ज्यादा हो गई है और मुझे रेस्ट की जरूरत है। चलो जिन, हम तो चलते हैं रेस्ट करने, और तुम दोनों यहीं पे बैठे मत रहना, जाके अपने अपने रूम में रेस्ट करो। I'll never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play जंकुक, थैंक गॉड मॉम डैड मान गए, हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ तेयोंग, वो मान गए। अगर वो ना मानते तो मेरे पास प्लान बी भी था जो मैंने तुम्हें बताया था। जंकुक इसे छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम सच में रात को मेरे रूम में आते थे? यस बेबी, जब तुम गधे घोड़े बेचकर सो रही होती थी ना, तब आता था। आह, क्या हुआ तेयोंग, ये कांच कैसे लगा तुम्हारे? ये कांच मैंने ही तोड़ा था उस टाइम जब तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, और इधर मॉम डैड ने मेरे उस लड़के के साथ एंगेजमेंट फिक्स कर दी थी। तो मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया हुआ था, तो मैंने गुस्से में आकर ये ग्लास तोड़ दिया। ओके ठीक है, अब तुम हिलना नहीं, मैं इसे निकालता हूँ। देखिए प्लीज आराम से करो, ये बहुत ज्यादा पेन दे रहा है। अरे अब पेन तो होगी ना, वो बहुत ज्यादा आगे पहुँच गया है, और उसे वापस खींचने के लिए थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। अब मुझसे नहीं होता, मैं रो दूंगी, ये बहुत ज्यादा पेनफुल है। देखो आरम, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जो कोई भी बात करनी है सुबह को कर लेना, अब हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चलो चलते हैं। ठीक है जिन, चलो चलते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक बार देख लेना चाहिए उन्हें। अरे आरम के बच्चे, तुम्हें अकल नाम की कोई चीज है या नहीं? दो कपल्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चलो चले। ये तो अब आर्मी और मुझे ही पता है कि अंदर क्या चल रहा है। यूनमिन, मैं तुम्हें रेडी करवाऊं, वैसे भी बहुत ज्यादा लेट हो गई, जल्दी आओ। मुझे नहीं रेडी होना, मैंने तुमसे पिंक वाली फ्रॉक मांगी थी, ये उठा के ले आई, इतनी बकवास फ्रॉक। रुक जरा, तुझे तो मैं बताती हूँ, अपने बड़ों से बात करना भूल गई है, माँ हूँ मैं तेरी। डोंट टच मी छोटी, अगर तुमने मुझे दोबारा मारा ना तो मैं डैडी को बता दूंगी तुम्हारा। अरे भैया, मैं मर जाऊंगी, ये एक चमगांडी कम थी जो मैंने दो नमूने और पैदा कर लिए। मामा आप कहाँ हो? अब इसकी कमी रह गई थी। हाँ बेटा, अब तुम्हें क्या चाहिए? मामा भूख लगी है, कुछ खाने को दो। ओके मेरी माँ, ये ले, खा ले, ठूस ले इसे। अरे ये तो मेरा है, मैं तो नहीं देने वाली इसे। अरे प्लीज रोना नहीं, मैं तुम्हें ये दूसरे वाला देती हूँ, तुम ये खा लो। सत्यानाश, मुझे नहीं लगता मैं वी की वेडिंग पर पहुंच सकूंगी। एक ही इकलौती मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी भी वेडिंग में मैं नहीं जा सकूंगी।
आने दो इसे शुगा के बच्चे को घर। इस शुगा की वजह से सारा कुछ हो रहा है। आज आ गया ना तो इसकी सारी हड्डियां तोड़ूंगी मैं। जीवन का गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा है कि आज मैं जिंदा बचने वाला नहीं हूँ। आर्मी, अगर मैं बच गया तो दवाओं में याद रखना। नहीं, मेरा मतलब अगर मैं ना बचा तो दवाओं में याद रखना। किताब ब्रेकफास्ट रेडी हुआ कि नहीं? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ये नामजून जियोन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सीईओ, एक नंबर 1 बिजनेसमैन है। इनके आगे कोई बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये अपनी बीवी के आगे बात नहीं कर पाते हैं।